ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए आज हम इस करेंट अफेयर टॉपिक में एक रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। लिटरेसी से आप समझ सकते हैं साक्षरता, मतलब एजुकेशन से संबंधित होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि राइट टू एजुकेशन हमारा एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक एज लिमिट तक ही है, मतलब 14 साल तक। उसके बाद कई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनरोल कराना होता है, या किसी कारण बस वो इलिटरेट रह गए, वो नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी एडल्ट, अब जैसे देखो इस कोविड-19 में बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, बहुत पेरेंट्स जो है जॉबलेस हो गए। इन डेट केस बहुत लोगों का, इनफैक्ट कि चाहे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होता हो या मिडिल या हायर या कह सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा, सभी लोगों का एजुकेशन और उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत नहीं कह सकते हैं, उस पर एक मेजर सेटबैक लगा है और उससे वह इफेक्ट हुआ है। अब है कि एक नई साक्षरता पॉलिसी प्रोग्राम भारत सरकार के लिए इसलिए लागू किया गया है, स्पेशली उन एडल्ट के लिए जो अभी तक इलिटरेट हैं, या फिर जो अबव 15 या अबव 14 है, अबव कह सकते हैं कि एक वयस्क है लेकिन वो साक्षर नहीं है। उन्हें किस प्रकार से उनके अंदर कह सकते हैं मूलभूत बेसिक न्यूमेरिकसी या लिटरेसी का ज्ञान हम दें, इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। देखो दो तरह के स्कीम बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा जारी की। एक तो होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, कि जिसकी पूरी फंडिंग की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और दूसरा यह स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि एक रेशियो होता है कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट को बहन करना होगा, या फिर डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट रेशियो होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, न्यू लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे NILP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो NILP जो है अप्रूव किया गया है नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर, मतलब आने वाले 5 सालों के लिए, 2022 से लेकर 2027 तक। ठीक है, टू इंटीग्रेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ताकि जो भी वयस्क हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 22 आया था, 2020 आया 2020 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें भी यह समाहित है, और पूरे के पूरे उसी को और उसी में जो है उसी के साथ साथ पैरेलल उसी के साथ इंटीग्रेट करने का एक कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स है, जिसमें कि वयस्कों की शिक्षा दीक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए जो अब तक इलिटरेट रह चुके हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन फॉर ऑल, समग्र शिक्षा की जो बात भारत सरकार के द्वारा हमेशा की जाती है, समग्र मतलब सभी लोगों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, उनके द्वारा जो है मतलब उन्हें चूज किया गया, क्योंकि लिटरेसी से संबंधित है, स्वाभाविक सी बात है, उन्हीं के द्वारा इम्प्लीमेंट वगैरह पूरी की जिम्मेदारी जो है इसका जो है एबव 15 जो रहेंगे, 15 साल से ऐसे व्यक्ति, ऐसे वयस्क जो कि अब तक शिक्षा दीक्षा हासिल नहीं कर पाए हैं, जो पढ़ लिख पाने में असक्षम सिद्ध हैं, उनके लिए यह एडल्ट एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है, नेशनल जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जो है लिटरेसी प्रोग्राम एक प्रकार से मूवमेंट, मास मूवमेंट चलाने का प्रयास किया जा रहा है, कि जिसमें कि जो बच चुके हैं, जो अब तक नहीं पढ़ पाए किसी भी कारणवश, उन्हें जो है बेसिक लिटरेसी का ज्ञान सिखाया जाए। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव है कि सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को और पूरे के पूरे केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं, वो जो लिटरेसी को प्रमोट कर रही है, उसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से उनका सपोर्ट करना, एक प्रकार से समर्थन प्रदान करना, ठीक है, जो एबव 15 ईयर्स है, किस प्रकार से उन्हें कवर किया जाए साक्षरता के अंतर्गत। ऐसा कहा जाता है कि 5 करोड़ नॉन लिटरेट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ 2022 to 23 to 2026 to 2027, ऐसे 5 करोड़ असाक्षर या फिर निरक्षर एडल्ट को इसमें इस स्कीम के तहत कवर करने की लक्ष्य रखा गया है, कि कम से कम 5 करोड़ ऐसे वयस्कों को तो कवर कर ही लेंगे। फंडिंग की व्यवस्था जो की गई है 1037.9 करोड़, जिसमें कि केंद्र सरकार जो है 700 करोड़ प्रोवाइड करेगी, और राज्य सरकार जो है 337.90 करोड़ जो है, क्योंकि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराती है और फंडिंग करती है। ठीक है,
इसमें प्रमुख 5 कंपोनेंट रखा गया है, 5 ऐसे तत्व रखे गए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी बात है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकरेसी, मतलब मूलभूत बेसिक जोड़ घटाव गुणा भाग। और लिटरेसी कहने का मतलब कोई भी चीज़ को जिसे अच्छे से अपना नाम लिख लेना, पढ़ लेना, मतलब एक बेसिक चीज़। अब जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, भले ही आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रेजुएट नहीं, लेकिन आपको अगर बस स्टॉप का नाम पढ़ने आता है, आपको रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ने आता है, तो कहीं आप भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। मतलब आपको इतनी बेसिक और मूलभूत ज्ञान कह सकते हैं कि है, जिसमें कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चाहे आपको मोबाइल नंबर में किसी का नाम ढूंढना हो, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर एक व्यक्ति को इसका ज्ञात होना चाहिए। आगे है क्रिटिकल लाइफ स्किल, और जो लाइफ की स्किल्स हैं जो क्रिटिकल है, जो कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को जो है इसमें कैलकुलेट करने का प्रयास किया गया है। आगे है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, कुछ कौशल के विकास के बारे में भी यहाँ बात कही जा रही है। और बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है कि देखो कोई व्यक्ति जो है 14 साल तक तो मुफ्त एजुकेशन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, राइट टू एजुकेशन के तहत, लेकिन उसके बाद बच्चे जो है स्कूल एजुकेशन के बाद सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में जो है वो जाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं, ठीक है। लेकिन अब है कि एक बार फिर से उसे इनरोल करा के शिक्षा का महत्व उन्हें बताकर, उन्हें कुछ स्किल देकर, उन्हें फिर से जो है एजुकेशन में जोड़ना और उसे कंटिन्यू रखना, ये सब ऐसे 5 कंपोनेंट हैं जो इसमें इस प्रोग्राम के तहत बताया गया है। इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, स्कूल स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया है। जैसे जो सीनियर स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो MA BA कर चुके हैं, उन्हें जो है इसमें स्वेच्छा से उनकी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, रखी गई है, ताकि वह भी अपने जो है अपने से जूनियर स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकें और कुछ उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करा सकें। प्री सर्विस स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फिर स्कूल टीचर, स्वाभाविक सी बात है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर्स हैं, इन तमाम लोगों का जो है सहयोग लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यह शिक्षा दीक्षा से संबंधित है, तो स्कूल ही एक यूनिट होगा जो इसे इम्प्लीमेंट कराएगा। आगे है यूज ऑफ ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। फिर ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था की गई, क्योंकि अब जो है डिजिटली जो है हम लोग एक ही समय में बैठे बैठे सैकड़ों ऐसे विद्यार्थियों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से हम मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एक प्रोफेसर बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में जो भी उस ऐप से या फिर जो भी उस पोर्टल से जुड़ेंगे, ओपन सोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा, तो उससे कई एक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और अपने आप को लिटरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि स्वेच्छा से वॉलंटरी माध्यम से ऑनलाइन मोड में जो है इस माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी जो है इसमें ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और वर्कशॉप प्रोवाइड कराया जाएगा, वो सर स्वयंसेवी वॉलंटियर्स को, ठीक है, फेस टू फेस मोड में। और जितने भी मटेरियल रिसोर्सेस है वो सब के सब डिजिटली प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और स्कूल जो है इसका एक यूनिट होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। और सबसे बड़ी बात है सर्वे वगैरह भी, कि कौन कौन भाई निरक्षर है या किन किन को जो है बेसिक न्यूमेरिकल्स या फिर बेसिक लिटरेसी का भी ज्ञान नहीं है, कौन ऐसे एडल्ट हैं जिन्होंने एजुकेशन बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया है, तो इन तमाम लोगों को जो है इसमें इनरोल फिर से किया जाएगा, री इनरोलमेंट किया जाएगा और उन्हें मूलभूत चीज़ें, मूलभूत ज्ञान से उन्हें परिचित कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी। तो अगर 2011 के जो सेंसस है, जो जनगणना है, उस आधार पर अगर इसका मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि पूरे के पूरे भारत देश में 15 साल से अधिक जो युवा हैं या एडल्ट हैं, उसमें 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि निरक्षर हैं, जिन्हें कि कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसमें कि 9.08 करोड़ जो है मेल हैं और 16.68 करोड़ जो है फीमेल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे ही साक्षर भारत प्रोग्राम और अभियान पहले भी भारत सरकार के द्वारा 2009 से 2010 से लेकर 2017 और 18 में लॉन्च किया गया था। इन पीरियड के समय में कई एक विद्यार्थियों को कह सकते हैं इनरोल करा के और 7.64 करोड़ मतलब लगभग 7.5 करोड़ से भी अधिक विद्यार्थियों को इसके माध्यम से, साक्षर भारत प्रोग्राम के माध्यम से जो है उन्हें शिक्षित बनाया गया है। तो अभी भी अगर 25 करोड़ में 7 करोड़ हटा दे तो लगभग 17-18 करोड़ ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे, ठीक है,
जो कि और दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रहा है। और इस कोविड-19 के बाद तो बहुत लोगों ने स्कूल जाना वगैरह बंद कर दिया, सब जो है मतलब इधर उधर, मतलब एक होता है ना कि बीच में एक गैप आ जाने के बाद फिर से स्कूल जाना और फिर से सबको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना अपने आप में जो है बहुत कठिन कार्य है। तो करेंटली अराउंड 18.12 करोड़ एडल्ट आर स्टिल नॉट लिटरेट इन इंडिया। 18.12 करोड़ ऐसे अभी भी व्यस्त हैं जो कि जिन्हें बेसिक ज्ञान और बेसिक साक्षरता जिनके पास नहीं है, तो उन्हें जो है शिक्षित करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो दैट्स ऑल। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई क्वेरीज कोई कमेंट हो